हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल चिली स्पिरिट्स। दोस्तों, कभी न कभी किसी न किसी के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर हो जाती है और ऐसी ही रियल एक्टिविटीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप भी अपने साथ आया हुआ वाक़या यहाँ नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। तो ये एक भाई ने हमें भेजी है जो अपने नेम नहीं रिवील करना चाहते। ये लाहौर में रहते हैं, जो अपने वालिद साहब के साथ पेश आया हुई स्टोरी सुनाते हैं। इनके वालिद बचपन में गांव में रहते थे, जो इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक बहुत मशहूर था। ये बताते हैं कि गांव के इतराफ में बहुत बड़े बड़े दरख्तों से भरा जंगल था। लोग बहुत दूर दूर से वहां अमल कराने आया करते थे। ये कहते हैं कि इनके वालिद साहब के एक दोस्त भी थे जिनका नाम अजमल था, जो बहुत ही करीबी दोस्त थे और एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था और खेल कूद भी आपस में ही होती थी। करीब ही एक प्लॉट था जो खाली था और झाड़ियों से भरा हुआ था। इनको इनके वालिदैन और गांव वाले मना किया करते थे कि वहां नहीं जाया करो, और क्योंकि वहां कोई जिन वगैरह हैं। तो लेकिन इनको बाद में पता चला कि वहां कोई लोग जादू वगैरह करने आते हैं और कई जानवरों का खून भी बहाते हैं। तो एक दफ़ा इनके वालिद और इनके दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो इनके वालिद जोश में आकर भूल गए कि वहां जाना मना है और वहां जाकर छुप गए। ये बताते हैं कि मगरिब का टाइम था। इनके वालिद की नज़र झाड़ियों पे पड़ी कि वहां से एक हाथ इनकी तरफ निकला और इनकी बाजू को पकड़ लिया। अब ये बताते हैं कि उस झाड़ियों से जो हाथ निकला था वो जला हुआ था। उसके बड़े बड़े नाखून इनकी बाजू में धंसे जा रहे थे। इन्होंने किसी न किसी तरीके से हाथ छुड़ाया और भाग कर बाहर निकले तो अजमल सामने से ही आ रहा था। तो इन्होंने सारा वाक़या अजमल को बताया, तो उसने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वहाँ प्लॉट पर चला गया और देखने लग गया झाड़ियों में। तो वहाँ से इनको एक कागज़ मिला जो जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। तो अजमल ने वो खोल दिया वो कागज़। तो कहते हैं कि अजमल ने इनके वालिद साहब को डराने के लिए उस कागज़ पर जो भी लिखा हुआ था वो पढ़ना शुरू कर दिया, जिनको ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखा हुआ है। कुछ देर बाद इन्होंने नोटिस किया कि इनके आसपास कोई साया है, तो ये चीखें मारते हुए वहां से भाग गए। तो अजमल का घर करीब ही था, तो ये अजमल के घर चले गए और सारा वाक़या अपने घर वालों को बताया। उन्होंने इन पर दम वगैरह किया, लेकिन अब इनके वालिद साहब अपने घर गए। 3-4 दिन खून की उल्टियां करते रहे। जब अजमल की खबर ली तो उनका भी यही हाल। अब घर वाले परेशान थे, तो अजमल के घर वालों ने नोट किया कि रोज एक काली बिल्ली आती है जो अजमल को पंजा जरूर मारती है। चाहे उनके घर वाले कुछ भी कर लें, उसको भगा लें, लेकिन वो नुकसान जरूर पहुंचाती। जब किसी इल्म वाले मौलवी साहब को बुलाया तो उन्होंने बताया कि इस पर कोई जिन हावी हो गया है और उन्होंने अमल शुरू किया। तो पता ये चला कि इन्होंने जो पढ़ा था उस पर कोई जादू था जो किसी की जान लेने के लिए था, और इन्होंने वो अपने ऊपर हावी कर लिया था। जब उन्होंने अमल शुरू किया तो वो हवा में उठ जाते और चीखें मारते, तो इनकी चीखें गांव में दूर दूर तक सुनाई देती। अब ये अमल का जौन सा सिलसिला था वो रोज जारी था। एक दिन इनके दोस्त अजमल बेड से उठे और भागे छत की तरफ और जाकर छत से छलांग मार दी। अब ये कहते हैं कि वो डेथ हो गई उसके दोस्त की। उसके बाद इनके घर वालों ने फैसला किया कि यहाँ पर रहना महफूज नहीं और यहाँ से निकलने का फैसला किया, क्योंकि जब वो इनका दोस्त मरा तो उसकी बॉडी पर ऐसा था कि किसी ने नोची हुई है। तो ये था वाकया इनके दोस्त अजमल का और इनके वालिद साहब का।